बोलिए श्री सतगुरुदेव की। थोड़ा ऊंचा हो जाएगा क्या? संसार के महापुरुषों की, आचार्य सदगुरु गरीब साहेब की, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज ये एक दिवसीय कबीर सत्संग समारोह श्री रामदास साहिब ने, तो उन्होंने अपने भेषदाता गुरु से भेष लिया है। गुरु राम साहिब ने उसके उपलक्ष्य में एक दिवसीय सत्संग का आज प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग दूर दूर से पधारे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप संत महात्माओं के द्वारा गद्य और पद्य में अपने जीवन कल्याण के अमृत वचन श्रवण कर रहे थे। इसी कड़ी में दास को भी आदेश हुआ है। आदेशों की अनुपालना में कुछ विचार प्रस्तुत हैं। सत्संग क्यों करते हैं हम लोग? सत्संग इसलिए करते हैं कि हमें सत्य का बोध हो, अपने आप का बोध हो, और हमें जीवन में जो दुख है वो क्यों है इसके बारे में हमें जानकारी हो, और वो दुख हैं उनका होने का क्या कारण है, बंधन क्यों है हमें, और उन बंधनों का निवारण कैसे हो। दुख है हमें, यह है कार्य, और जो इसका कारण है दुख का वो है बंधन। तो इस संसार के अंदर कारण और कार्य की व्यवस्था व्याप्त है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए जो कार्य है दुख, उसके कारण का हम निवारण कर देंगे तो वो दुख खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें ये मानव जीवन मिला है बड़े भाग्य से। इसी के लिए हमारा मुख्य ध्येय, इसी के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सब जीवों को शांति चाहिए, कोई जीव दुख नहीं चाहता। अब ये शांति कैसे मिले, इसके लिए सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार सब परिश्रम करते हैं, लेकिन सही बोध नहीं होने की वजह से परिश्रम तो खूब करते हैं लेकिन उसका परिणाम ठीक से नहीं निकल पाता है। जैसे यहाँ से कनकपुरा का स्टेशन अपने सामने है, और कोई आदमी इधर पूर्व की तरफ कनकपुरा को मान ले और पूर्व की तरफ रवाना हो जाए तो कभी भी कनकपुरा नहीं पहुँच पाएगा, चाहे वो कितनी तेज गति से चले। यदि उसको गुरु बोध करा दे कि कनकपुरा उधर नहीं है, पूर्व की तरफ, ये पास में ही है, पश्चिम की तरफ आपके पास में ही, तो वो चींटी की गति से भी चलेगा तो एक दिन कनकपुरा स्टेशन पे पहुंच जाएगा। इसी प्रकार ये दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संतों का अनुभूत रहस्य है। सदगुरु कबीर साहब शांति कैसे प्राप्त हो, उसमें उनकी एक साखी है। सहें कुशबद वाद को त्यागें, छाड़ें गर्भ गुमाना, आत्म राम ताही को मिले हैं कहें कबीर सुजाना। सज्जन लोगों को कहते हैं कबीर साहब, क्योंकि सत्संग में आप लोग सज्जन लोग हैं, इसीलिए सत्संग पंडाल तक आए हैं। वरना दूरजनों को तो किसी की निंदी बुराई, नशा, ताश, नाच गान, इससे फुर्सत नहीं है। इसलिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद
आप संतों के सत्संग मंच तक यहाँ तक पधारे हैं। आत्म राम ताही को मिले हैं कहें कबीर सुजाना। उन सज्जन लोगों को सदगुरु कबीर कहते हैं कि आत्म राम उन्हीं को मिलेगा जो मेरे कहे अनुसार इन 3 बातों पे चलेगा। अब आत्म राम का आप मिलना कह दीजिए, शांति पद कह दीजिए, पारक पद कह दीजिए, स्वरूप स्थिति कह दीजिए, शांति स्थिति कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये तो शब्द है। और आत्म राम भी क्या मिलना है, मिला मिलाया ही है। हम भूल गए, प्राप्त कुछ नहीं करना है। जो चीज़ प्राप्त होती है वो प्रकृति की जड़ चीज़ होती है, वो मिलती है और छूट जाती है। जो हमारा स्वरूप है वो कभी हमसे बिछड़ा नहीं है, हम ही हैं, हमारी सत्ता है। लेकिन उसका बोध नहीं होने से हम आकाश पाताल में, पानी पत्थर में, पत्थर की पिंडियों में, कर्म कांड में सुख शांति को ढूंढते हैं, लेकिन कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो चीज़ जहाँ है वो वस्तु जहाँ रखी है वहीं मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए सर्वप्रथम अपना बोध कर लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये बोध हो जाता है तो हमारी जो कल्पना है, जो हमारी भूल है अनादिकाल से, कोई कल्पित ईश्वर की हम कल्पना करते हैं, देवी देवता की, भूत प्रेत की, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मिट जाएगी हमारी अपना आप का बोध होते हुए। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि सुख शांति से हम कैसे रहें। सबसे बड़ी बात यह है, ये जीवन हम सुख शांति से कैसे जिए। सुख शांति से जीने के लिए पहली बात कहते हैं सदगुरु, सहे कुशब्द। अगर आप सुख शांति से रहना चाहें तो कुछ शब्दों को, कटु वचनों को, अगर आपको कोई गाली देता है, निंदा करता है आपकी, आपके अनुसार कोई शब्द नहीं बोलता, तो उसको सहन करो, और कोई चारा नहीं है। यदि आप सहन नहीं करोगे तो आप उसके प्रतिक्रिया में आप भी कुछ बोलोगे, आप कुछ बोलोगे तो वो सामने वाला भी कुछ बोलेगा। इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो चीज़ आगे बढ़ती ही जाएगी। सामने वाले ने गाली दी, आपने भी दे दी, तो फिर एक से अनेक गाली हो गई, उसका कोई अंत नहीं है। आवत गाली एक है, उल्टत होय अनेक, कहें कबीर ना उल्टिए वही एक की एक। सामने वाला जैसी उसकी समझ है बोल रहा है, आपका कोई अधिकार नहीं है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके कर्म संस्कार अलग है, उसका प्रारब्ध अलग है, उसका अलग माहौल में पालन पोषण हुआ है, उसकी अलग समझ है आपसे। ये प्रकृति विविधतापूर्ण है, कोई भी 2 वस्तु एक नहीं हो सकती। वो अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा है। अपन इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी आत्माएं अलग अलग है, लेकिन गुण की दृष्टि से सब एक है, संख्या की दृष्टि से सब अलग है। इसी प्रकार प्रकृति के जो तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु और अग्नि, इनके अगणित परमाणु हैं। कोई भी 2 परमाणु एक नहीं हो सकते, कोई भी 2 पेड़ के पत्ते हैं वो एक नहीं हो सकते, सब अलग अलग है। ये इसी को तो कहते हैं विविधतापूर्ण सृष्टि। इसलिए किसी की किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। घर में भी आपके 4 बच्चे हैं तो किसी की तुलना मत करो, सबकी समझ अलग है, सबका अलग अलग कर्म संस्कार है। किसी कारण से यहाँ आए हैं, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, बिना कारण के कोई कार्य नहीं आता। आपके घर में कोई पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, जो भी कोई आता है तो चुकाव के लिए आता है, लेन देन के लिए आता है। अगर लेन देन चुकाव नहीं होगा तो क्यों आएंगे हम गर्भ के अंदर? आएंगे नहीं, शरीर धारण होगा ही नहीं। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंदर साधु महात्मा भी अपने आप का बोध करके अपने मन की पीड़ा को मिटा लेते हैं, अर्थात स्वरूप स्थिति में लीन हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्धवश शारीरिक जो कष्ट होता है वो तो उनको ही भोगना पड़ता है। इसलिए ये शरीर ये कलेश है, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तो ये शरीर में नहीं होंगे तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी, अपने आप के अंदर स्थित हो जाएगी। तो हमें ये इतने दुख हैं उनको क्यों भोगना पड़ेगा? इसी के लिए हम सत्संग करते हैं,
इसी के लिए हम साधना करते हैं। तो आपको कोई कटु वचन बोलता है तो उसको सहन कर लीजिए, और कोई चारा नहीं है, दूसरे पे हमारा कोई बस नहीं है। इस मर्म को, इस रहस्य को आप संतों के पास बैठ के और गुरुमुख से निर्णय वाणी से इसको समझिए। कोई आप भाई ये कह सकता है कि साहब कब तक हम सहन करेंगे, वो तो आंगली पकड़ता पकड़ता पहुंचा पकड़ लेगा, कल ना ज़्यादा तंग करेगा हमें। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप में सहन शक्ति है तो एक दिन वो भी सोचेगा, उसके अंदर भी चेतना है, चेतन परमात्मा बैठा हुआ है, वो भी कभी न कभी तो विचार करता ही करता है। एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि आपके पैरों में आगे पड़ जाएगा और वो कहेगा मैं गलत था, आप सही थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन क्या है कि हम दिल से माफ़ नहीं करते हैं किसी को, ऊपरी ऊपरी माफ़ करते हैं, मन में उसके प्रति द्वेषता रखते हैं, बैर भाव रखते हैं। कभी भी किसी के प्रति द्वेषता बैर भाव हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये जो विकार हमारे मन में रहेंगे, ये कांटे के जैसे हमारे अंदर गढ़ते और हमें दुखी करते हैं और बार बार जन्म मरण का ये कारण बनते हैं। इसलिए किसी से भी कोई दुश्मन नहीं है हमारा। दुश्मन है हमारी बुरी आदतें, दुश्मनी है हमारी वासनाएं, दुश्मन है हमारा विकार। इनसे लड़ाई लड़िए, ज्ञान के माध्यम से, विवेक विचार के माध्यम से, साधना के माध्यम से इनको दूर करने की कोशिश कीजिए, और ये हो जाएगी दूर यदि आप ठीक खुराक दे दोगे अपने मन को। क्योंकि हम मन को सही ज्ञान नहीं देते, सत्य ज्ञान नहीं देते, हम रबड़ का बोबा देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को माँ देती है ना, कोई काम में लगी हो, रबड़ का बोबा दे देती है कि थोड़ी देर इसमें लग जाए तो मैं काम कर लूँ। हम झूठी खुराक देते हैं मन को। देवी देवता के पास चले जाओ, माला फेर लो, तीर्थ जाके आ जाओ, इस मंत्र का जाप कर लेना, ये कर्म कांड कर लेना। तो ये मन को झूठी दिलासा देना है, झूठी खुराक देना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, मन को सही खुराक नहीं देंगे, विवेक के द्वारा सही ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक ये मन मानने वाला नहीं है। आप सही खुराक दोगे तो ये तरपत हो जाएगा, मग्न हो जाएगा, फिर उदास हो जाएगा संसार के प्राणी और पदार्थों से। क्योंकि जब आप अपने आप में हंसा पाया मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब हमें स्वच्छ झील मानसरोवर मिल गई तो जो छोटे मोटे ताल तलैया हैं, गंदी झील है, उसके अंदर हम क्यों जाएंगे। तो इस मन को बड़ा नशा दो। जब बड़ा नशा देते हैं तो छोटा नशा अपने आप छूट जाता है। आप नशा वो मत समझ लेना जो शराब का, गांजा का, बीड़ी सिगरेट का होता है, वो नशा नहीं। अपने आप का नशा, स्वरूप का नशा, भक्ति का नशा। अगर अपने आप में आप लीन हो जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे उस बात को कि ये संसार तुच्छ लगने लग जाएगा। आपको आकर्षण खत्म हो जाएगा आपका संसार से। जब तक प्रारब्ध है, आपका शरीर रहेगा, संसार से हमें खाना भी लेना है, कपड़ा भी लेना है, क्योंकि व्यवहार का संबंध रखना है जब तक शरीर है। लेकिन एक आत्मा की दूसरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये नग्न सत्य है, ये नग्गा सत्य है। कोई संबंध नहीं है हमारा किसी से। तू तेरा और मैं मेरा, ये अंतिम सच्चाई है। जो भी हमारे संबंध हैं वो व्यवहार के हैं। तो व्यवहार हमें चलाना है, तो व्यवहार चलाने के लिए सबसे हिल मिल के रहिए। यही संसार में जीने का रास्ता है। दूसरी बात सदगुरु कहते हैं, पहली बात है सहे कुशबद, और दूसरी बात कहते हैं वाद को त्यागे। वाद विवाद में मत पड़ो। अब तक हमने बहुत वाद विवाद कर लिया, कुछ नहीं मिला हमें वाद विवाद में। इसलिए हमें वाद विवाद करना ही नहीं है किसी से, हमारा काम बनाना है। आपको अपना काम बनाना है तो वाद विवाद को छोड़ दो। कोई जातिवाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद, मतवाद, संप्रदायवाद, किसी वाद में नहीं पड़ना हमें, क्योंकि सत्य इन सब वादों से ऊपर है। सत्य का कोई वाद नहीं होता है, सत्य का कोई क्षेत्र नहीं होता है। वो सत्य सबके पास में है, वो हीरा आप सब लोगों के पास में, उसको जानिए, पहचानिए। और आत्मा के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक आधार पे हम देखते हैं तो वहाँ न कोई जाति है, ना कोई स्त्री पुरुष है, वहाँ कुछ भी तो नहीं है ना। गुण की दृष्टि से सब समान है। हमारे सजातीय भाई हैं, सब आत्मीय भाई हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके पास वो वस्तु है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए।
तो इन सब चीज़ों को हम समझ जाएंगे, आत्मा के आधार पे आ जाएंगे, तो वहाँ कोई खटफट नहीं है। सहे कुशबद वाद को त्यागे, कोई वाद विवाद नहीं करना हमें, सत्य के मोती को समझना है। सब गुरुओं का आदर है, सब ग्रंथों का आदर है, लेकिन विवेक का अनादर करके नहीं। ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है और महात्मा क्या कह रहे हैं, जैसे मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ, तो मेरी बात पे भी विचार करो, विवेक करो, आंख मूंद के मत मानो। हम कभी नहीं कहते किसी को भाई हमारी बात को आंख मूंद के मानो। आप आंख मूंद के मानोगे तो आप अपने विचार से, अपने विवेक से नहीं चल रहे हैं, आप दूसरों के अनुसार हाँके जा रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे हम ढोरों को हाँकते हैं। जब दूसरे की बात पे, ग्रंथ में लिखी हुई बात पे आप विवेक करेंगे, विचार करेंगे, उसमें सार क्या है, असार क्या है, उसको छांट लेंगे, असार को छोड़ के सार ग्रहण कर लेंगे और अपने जीवन आचरण में उतार लेंगे, तो निश्चित ही आपको सुख शांति का अनुभव होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें हर एक बात पे विचार करना चाहिए, हमारी बात पे विचार करना चाहिए। हमारी बात आपको ठीक लगे, अपने जीवन आचरण में उतारना, और हमारी बात आपको ठीक नहीं लगे तो हमारे झोले में वापस डाल देना। हम किसी से विवाद नहीं करते, हम कभी नहीं कहते आप गलत हो, हम सही हैं। सब अपनी समझ के अनुसार सही हैं और सब सही कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है ना, इसलिए गलत काम कर रहे हैं। कोई आदमी नशा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बेविचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसकी समझ उल्टी है इसलिए कर रहा है। उससे भी आप नफरत मत करो। अगर किसी से आप नफरत करोगे, बैर करोगे, ईर्ष्या करोगे, तो इसका मतलब आपके अंदर वो नफरत का बीज है, वो आपको कचोटेगा। किसी से बैरभाव नहीं रखना है। ठीक है, वो सामने वाला आदमी सुनना चाहता है तो उसको राय दे दीजिए, समझा दीजिए, मानता है तो जहाँ तक आपकी शक्ति चले। आपकी शक्ति से बाहर है तो कुछ मत बोलिए, चुप हो जाइए। घर में भी ऐसा व्यवहार कीजिए। कोई आपकी बात को सुनना चाहता है तो बता दीजिए, नहीं अपनी मस्ती में रहिए, क्योंकि सबके कर्म संस्कार अलग हैं, सब अपने अपने कर्म संस्कार भोगने के लिए आए हुए हैं। तो इसको समझना होगा। ये जो रहस्य है, इसकी चाबी संत महात्मा देंगे, क्योंकि वो उसमें जीते हैं, रमते हैं, उसमें अपने जीवन को जीते हैं। वो जो मर्म है, रहस्य है, उनके पास है। बार बार विनम्रता से उनकी सेवा कीजिए, उनकी संगत कीजिए, वो आपको ये चाबी देंगे, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। वैसे भी जब तक प्रारब्ध है, जीवन तो चलाना ही है, लेकिन एक तो सहज और सरलता से जीवन चले और एक वक्रता से जीवन चले, तो उसमें फ़र्क है। इसलिए आपको अगर ठीक से अपना जीवन जीना है तो संतों का संगत जरूर करना चाहिए। उनके द्वारा जो ज्ञान की बातें हैं उनको परख के, विचार करके सही लगे तो अपने जीवन में उतारना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात, पहली बात है सहे कुशबद वाद को त्यागें, छाड़ें गर्भ गुमाना। अंतिम बात सदगुरु कहते हैं छाड़ें गर्भ गुमाना। गर्भ गुमाना को छोड़ दीजिए। गर्व क्या है? घमंड, अहंकार। जब हमारी मृत्यु होती है तो इस संसार से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। हमारे नाते, रिश्तेदार, मकान, पद प्रतिष्ठा, बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं जाता। सब यहाँ का यहीं रह जाता है। हमारे अच्छे बुरे संस्कार जाते हैं। अगर हमारी कोई वासना है, विकार है, तो वासना और विकार के अनुसार हम अगली योनि में चले जाएंगे। और हमने वासना और विकार का इसी जन्म के अंदर पूर्ण रूप से नाश कर लिया, दग्ध कर दिया, जला दिया उनको, तो हम मुक्त हो जाएंगे, निराधार हो जाएंगे, अपने आप में स्थित हो जाएंगे। फिर इस संसार के कचरे में नहीं आएंगे, इस दुख में नहीं आएंगे। इसी के लिए हम सब प्रयास करते हैं। कोई भी महात्मा इस स्थिति के अंदर होता है तो प्रारब्धवश जब तक शरीर है तब तक तो शरीर रहेगा ही, वो जीवन मुक्ति में स्थित होता है। और जब उसका प्रारब्ध खत्म होते शरीर छूट जाता है तो आत्मा विदेह मुक्ति में चली जाती है। इसको अगर आपको इस गहरे रहस्य को समझना है तो जो इसमें जीते हैं उन सत्यों का सत्संग आप लोगों को बार बार करना चाहिए। तो साहब तीसरी और अंतिम बात कहते हैं छाड़े गर्व गुमाना। कबीरा गर्व न कीजिए। कबीर साहब कहते हैं गर्व न करो, कबू न हंसिए कोई, किसी के ऊपर हंसो मत, किसी की हंसी मत उड़ाओ। कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में है, समस्या में है, तो किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अजहू नाव समुद्र में ना जाने का हो। आपकी नाव भी अभी समुद्र में, पता नहीं थोड़ी देर बाद में, कल की बात तो क्या हो जाए। अभी हम स्वस्थ हैं, बीमार हो जाएं,
और कुछ भी हो सकता है। इस टूटे फूटे संसार में सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए कोई घमंड करने की बात नहीं है। घमंड मत करो, विनम्रता से रहो, शालीनता से रहो, सरलता से रहो। जो आपको प्रारब्ध अनुसार मिलता है उसमें अपना गुजारा करो और सब कुछ मिलेगा आपको। आपका प्रारब्ध पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। आपको रोटी भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, हवा मिल ही रही है, गरम ठंडे सर्दी गर्मी के अनुसार कपड़े भी मिलेंगे, सोने के लिए भी जगह मिलेगी, पक्के नहीं तो घास फूस की मिलेगी। जैसी आपकी स्थिति है उसके अनुसार। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मकान बना लो पक्का, कम है तो घास फूस का कच्चा बना लो, साफ सुथरा उसके आराम से रहो। अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम धंधा करो, क्योंकि योग्यता ये सब में बराबर नहीं होती। एक बाप का एक बेटा कलेक्टर बन जाता है, एक खेती करता है, एक संत बन जाता है, एक चोरी करता है। सबके अपने अपने कर्म संस्कार है। किसी के पास इस संसार का कबाड़ा ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। यहाँ आकर्षण नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी के पास बड़ा मकान है तो ज़्यादा लोहा है, ज़्यादा सीमेंट है, रोड़ा है, ईंट है। सोते तो 6 गुणा 3 फीट में है ना, इतना ही सोता है बस। और बड़ा मकान है। हमारे मन के अंदर कोई कलेश है, एसी लगाया हुआ है, मखमल का गद्दा है, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, तो वो कोई जीवन हुआ क्या? वो कोई जीवन नहीं है। इसलिए असली चीज़ को जानिए। हमें अच्छी भूख लगे, अच्छी नींद आ जाए, आराम से भूख लगे, आराम से नींद आ जाए, मन में कोई कलेश नहीं हो, इससे बड़ी स्थिति इस जीवन में कुछ भी नहीं है। बाकी जब अंतिम स्थिति आती है तो संत है, साधु है, गरीब है, पैसे वाला है, शमशान में जाके सबकी समान स्थिति हो जाती है। दोनों पास पास में जलते हैं, वहाँ कोई फर्क नहीं होता। इसलिए अंतिम स्थिति को हमें शुरू में ही देखना चाहिए। जो कुछ है ये कबाड़ा बराबर हो जाएगा, इसके घमंड में नहीं होना चाहिए। छाड़े गर्भ गुमाना, कोई भी गर्व मत करो, गुमान मत करो, संदेह में मत रहो, क्योंकि हमारे मन में जब तक संदेह रहता है हमें शांति नहीं मिलती है। आपको कोई संदेह है, कोई शंका है तो निसंकोच संतों से पूछना चाहिए, वो आपको जवाब देंगे। कई लोग कहते हैं कि ऐसे प्रश्न सत्संग में नहीं करने चाहिए। हम पारखी लोग ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि आप सभा के अंदर प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर दिया जाएगा यथोचित, जरूर कीजिए। जो लोग पाखंड पूजा करते हैं वो अपनी पाखंड पूजा करने के लिए वो अलग से, अब लोगों को कहते हैं कि सभा में ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए, कई जगह मैंने भी सुना है। 20 सभा में आप कीजिए, हम जितनी समझ है आपकी जिज्ञासा का, आपका संशय का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक साखी रखी सदगुरु कबीर साहिब की, सहे कुशबद वाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, आत्म राम ताही को मिले हैं कहें कबीर सुजाना। इसकी विनम्र व्याख्या के साथ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।